हाय हेलो बच्चों, કેમ છો? મજે में? मजामा। કેમ છો? देन मजामा। ओके, हम लोग पहुंच गए थे, एटॉमिसिटी पढ़ा था, एटॉमिक मास के बारे में हमने बताया था। कार्बन से जो यूनिफाइड मास होता है यानी कि 1/12 ऑफ कार्बन, वो हमने चर्चा किया था। C12 ही लेते हैं, क्यों? मास को मेजर करने के लिए, वो हमने चर्चा किया था। सबसे ओल्डेस्ट है, सबसे पहले हम उसके बारे में जाना। आज हम लोग बात करेंगे कुछ फॉर्मूला, मोलिकुलर फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला, आयनिक कंपाउंड क्या होता, कोवेलेंट कंपाउंड क्या होता है, सिंबल ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है। हम लोग इसके बारे में आज डिस्कस करते हैं और फिर सिंबल्स से हमें पता चल जाएगा। फिर हम लोग उसको वैलेंसीज के बारे में देखेंगे। तो चलिए, सबसे पहला हम लोग बात करते हैं मोलिकुलर फॉर्मूला। मोलिकुलर फॉर्मूला हम किसको कहेंगे बेटा? मोलिकुलर फॉर्मूला, दैट मीन्स द फॉर्मूला, molecular formula is the formula which contain exact number of atoms. Write down the formula which contains exact number of एटम्स। किसी भी एटम का जिस फॉर्मूला में किसी भी कंपाउंड का एग्जैक्ट नंबर कि कितने उसमें एटम कंबाइन है, कितना एटम से बनने के बाद वो कंपाउंड बना, वो कहलाता है मोलिकुलर फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल, इफ C6H12 वो 6 इज देयर, दैट मीन्स हमें ये बताता है कि एग्जैक्ट नंबर 6 नंबर है कार्बन के एटम का, 12 है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है 6 एक मोलिकुल्स। अगर हम ग्लूकोज की बात करते हैं, या हमें ये बताता है, सपोज हमारे पास C2H6 है, हम इसको क्या कहते हैं? इथेन गैस। तो ये एग्जैक्ट नंबर बता रहा कि कार्बन इसमें 2 है, हाइड्रोजन 6 है। या बेंजीन होता है C6H6, ये बेंजीन है। एग्जैक्ट नंबर जो हमें बताया वो कहलाएगा मोलिकुलर फॉर्मूला। और इंपेरिकल फॉर्मूला इसी से बना, यानी कि हमें केवल एटम के जो इलेक्ट्रॉन है उसका रेशियो बताता है, इंपेरिकल फॉर्मूला। सेकेंड, इंपेरिकल फॉर्मूला ये हमें बताता है क्या? कि जो भी इसमें एलिमेंट कंबाइन किया है उसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा। दैट मीन्स द फॉर्मूला which contain simple ratio of atoms of elements. The formula which contain simple ratio of atoms of an element। अब देखिए, यहां पर यह हो जाएगा CH2O। एग्जैक्ट सभी को 6 से डिवाइड कर देंगे, CH2O। यहां पर 2 से डिवाइड कर देंगे तो यह हो जाएगा CH3। यहां पर 6 से डिवाइड करेंगे, दैट मीन CH। ये कहलाएगा इंपेरिकल फॉर्मूला, सिंपलेस्ट रेशियो में जिस उसके एटम को हमने बांट दिया। अगला आता है आयनिक कंपाउंड।
ionic compound. Those compound ऐसा कंपाउंड जिसमें क्या हो, कंसिस्ट आयन, in fact it is formed by losing and gaining of electrons. इसमें क्या होता कि आयंस होता है उसमें, और ये जो कंपाउंड बना आयनिक कंपाउंड, ये एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और दूसरा गेन करेगा. फॉर एग्जाम्पल NaCl, सोडियम क्लोराइड. ये आपके घर में नमक जो खाते हो वही है सोडियम क्लोराइड. सोडियम के ऊपर Na+ होता है, Cl इसमें माइनस होता है. आपका कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, Ca के बाद 2+ का आयंस होता है, इसके ऊपर 2- का आयन होता है. इसका मतलब हुआ कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया. यहां पर क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी तो ये निगेटिव, यहां पर इलेक्ट्रॉन की नंबर जो संख्या है वो कम हो गया तो ये पॉजिटिव. सिमिलरली कैल्शियम क्लोराइड में भी है. ऐसे कंपाउंड को हम लोग कहते हैं आयनिक कंपाउंड. और आपको याद रखना होगा, आयनिक कंपाउंड से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट होगा. आयनिक कंपाउंड ऑलवेज, भैया जो भी आयनिक कंपाउंड है तो उसमें से हिंदी वाले यौगिक बोलते हैं, कोई भी आयनिक यौगिक है तो वहां से इलेक्ट्रिसिटी पास होगा क्योंकि उसमें आयंस है. इलेक्ट्रिसिटी, बिजली वहीं से पास होगा, गुड कंडक्टर वही होगा जिसमें आयंस होगा. और एक बात और बताएं, जनरली ये हमें सॉलिड फॉर्म में मिलता है. आयनिक कंपाउंड जनरली फॉर्म इन सॉलिड स्टेट. हमें सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड मिलेगा. नेक्स्ट, इसमें एक और प्रॉपर्टी है कि इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है. ये सब आपको याद रखना पड़ेगा. नेक्स्ट है कोवैलेंट कंपाउंड. दो ही टाइप का कंपाउंड होता है, ईदर आयनिक और कोवैलेंट. कोवैलेंट कंपाउंड. कोवैलेंट कंपाउंड ऐसा कंपाउंड जो शेयरिंग से बनता है, डू नॉट फॉर्म आयंस. इट डू नॉट फॉर्म, डू नॉट कंटेन लिख दो, आयन. इट इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ये कंपाउंड हमारा इलेक्ट्रॉन को शेयर करने से होता है. जैसे आपका मीथेन गैस है CH4, आपका ये क्या कहते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड है CCl4, आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस है CO2. ये सारे के सारे हमारा क्या है, कोवैलेंट कंपाउंड है. अगला हम लोग बात कर रहे थे सिंबल. सिंबल ऑफ एन एलिमेंट. ये होता है
किसी भी एलिमेंट का फर्स्ट लेटर ऑफ नेम एज सिंबल। कुछ फर्स्ट लेटर ऑफ नेम, किसका फर्स्ट लेटर, इधर इंग्लिश और लैटिन नेम। Sometimes second letter is also used. First letter or first two letter of name of an element, ये दोनों हो सकता है इधर इंग्लिश और लैटिन नेम, इन दोनों में से किसी भी का भी, और कभी कभी तो बीच में से भी लेना पड़ता है, तो ये हमारा सिंबल होता। अब हम कार्बन बोले, लिखना होगा कार्बन, उसको सी बोल देंगे कार्बन हो गया, ओ बोल देंगे ऑक्सीजन हो गया। तो ऐसे कुल करीब 12 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसका फर्स्ट लेटर यूज होता है। हाइड्रोजन एस से शुरू हुआ, सिंबल है। कार्बन सी से शुरू हुआ, सिंबल है। बोरोन बी से शुरू होता है, सिंबल है। नाइट्रोजन एन से शुरू होता है, सिंबल है। ऑक्सीजन ओ से शुरू होता है, सिंबल है। सल्फर एस से शुरू होता है, सिंबल है। लेकिन आयरन, आप कहोगे आयरन आई से क्यों नहीं हुआ, आई तो हमारा आयोडीन हो गया। लेकिन आयरन का जो नाम है ना, लैटिन नेम, वो है क्या, आयरन का नाम फेरियम, इसलिए वो एफी। फ्लोरीन है, एफ से स्टार्ट हुआ तो एफ है। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे सिंबल है, और वो सिंबल आपको याद करना होगा। मैग्नीशियम Mg, आपको ये सिंबल याद रखना होगा हर हाल में। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, अगले में हम फॉर्मूला जनरेट करेंगे, फॉर्मूला का सिंबल याद कर लेंगे, बैलेंसी याद कर लेंगे, और कंपाउंड का फॉर्मूला बनाना शुरू कर देंगे। तो इसलिए अगले वीडियो तक इंतजार कीजिए, और अगले वीडियो में हमारा चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। तो इसलिए मिलते हैं अगले वीडियो तक, तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ये जरूर कीजिए। हर बार हमें सब्सक्रिप्शन होता है, सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन ऑन रहेगा, एक एक करके हर टॉपिक के साथ हम आपसे डिस्कस करते जाएंगे, बताते जाएंगे। तब तक के लिए बाय।